मार्वल स्टूडियोज की नई फिल्म इंटरनल्स के नए हिंदी ट्रेलर ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की कहानियों और किरदारों का लगातार अनुसरण करते रहने वाले भारतीय दर्शक के मन में तमाम नए सवाल बो दिए हैं। MCU की पहली फिल्म आयरन मैन से लेकर अब तक सब कुछ या तो इसी समय में होता आया है या फिर ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर घटने वाली घटनाओं से मिलता रहा है। लेकिन पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने दर्शकों को वहां ले जा रहा है जहां इसका कालखंड भारतीय पुराणों के त्रेता युग से जुड़ता नजर आ रहा है। फिल्म इंटरनल्स के हिंदी ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही MCU के भारतीय दर्शक इन इंटरनल्स के 7000 साल से धरती पर मौजूद होने और सनातन धर्म के युगों से दूसरे युग के त्रेता के कालखंड से इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म में कालखंड की गणना नक्षत्रों के हिसाब से आदिकाल से हो रही है। महाभारत में नक्षत्र चक्र में श्रवण नक्षत्र को इस गणना में पहला स्थान देने और इसी अनुसार काल गणना होने की चर्चा है। विश्वामित्र पहले ऐसे गणितज्ञ ऋषि हैं जिन्होंने प्रति सृष्टि की रचना करके कालखंड की गणना श्रवण नक्षत्र से शुरू की। उनसे पहले नक्षत्र गणना सूर्य से शुरू होने के संदर्भ में पुराणों से मिलता है। त्रेता युग के अंत में हुए विश्वामित्र का कालखंड ईसा से 7920 वर्ष पूर्व से लेकर 7880 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। द्वापर युग 2400 वर्षों का माना जाता है और इसी हिसाब से महाभारत युद्ध का समय भी 5480 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। त्रेता युग के ऋषि विश्वामित्र और महाभारत युद्ध की इस काल घटना का संदर्भ अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई फिल्म इंटरनल से जुड़ता दिख रहा है। इसके ट्रेलर में इंटरनल्स यानी चिरंजीवी ये कहते दिखते हैं कि वे धरती पर 7000 साल से मौजूद हैं। ये वही समय है जब राम ने न सिर्फ राक्षसों के राजा रावण का संहार किया बल्कि तमाम मायावी दैत्यों और जीवों को भी मारा। फिल्म इंटरनल्स के नायक नायिकाओं की कालगणना 7000 साल पहले से शुरू होने की बात सामने आने के बाद से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का संबंध भारतीय काल से भी जुड़ता दिख रहा है।